क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में से पहला दिन आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। अक्सर हम पूजा तो करते हैं लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना माँ तक नहीं पहुँचती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अमृतमयी आपको न केवल माँ शैलपुत्री की वो कथा सुनाऊंगी जिसे सुनने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि एक ऐसी गुप्त पूजा विधि भी बताऊंगी जिससे आपके घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता और शांति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक सती जो अग्नि से भस्म हो गई, वो आखिर कैसे पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री बनी और क्यों भगवान शिव ने उन्हें बिना बुलाए यज्ञ में जाने से रोका था। आज के इस वीडियो में हम अलौकिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी बुद्धि और भक्ति दोनों को झकझोर के रख देगी। घट स्थापना का वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जो आपके घर में साक्षात लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा, और वो कौन सा एक मंत्र है जिसे जपने के बाद आपको किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की ये संपूर्ण और दिव्य यात्रा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से दिन गुरुवार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माता रानी के ये 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली और पावन दिन होते हैं। हर घर में माता की चौकी लगती है, पूरे विधि विधान से पूजा होती है। नवरात्रि में घट स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक विधान है और इन दिनों में अखंड ज्योत जलाना भी शुभ माना जाता है। माँ भगवती के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और फिर 9वीं 10वीं के दिन हवन करने के बाद उपवास खोलते हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं और नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपसे नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और नियमों की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुभ मुहूर्त कलश स्थापना की जाती है जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करने के लिए, अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए की जाती है और माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद भी देती हैं। जिस घर में घट स्थापना होती है, अगर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं की जाती, उनके अशुभ परिणामों को भी झेलना पड़ता है। ये चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च गुरुवार को होगा। समापन 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होकर 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। इस बार कलश स्थापना करते समय आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि 19 मार्च गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी रहेगी और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते तो फिर दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि दोपहर 12:10 से शुरू होगा और 12:58 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त को घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन सुबह 6:53 तक रहेगी, तो ध्यान रखिए सुबह 6:53 तक आप घट स्थापना करने से बचें क्योंकि अमावस्या तिथि में घट स्थापना करना सही नहीं माना जाता है। दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस बार नवरात्रि में पंचांग के योग भी बना हुआ है। हालांकि पंचांग 16 मार्च दिन सोमवार से शुरू हो चुके हैं कि राज पंचांग है। पंचांग की समाप्ति 21 मार्च को सुबह हो जाएगी और इस समय खरमास भी चल रहा है। ऐसे में माँ की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि पूजा का यह योग और उपवास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। अब आइए जान लेते हैं नियम और मंत्र पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, कलश स्थापना करें, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, रोली चावल फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, सफ़ेद फूल और शुद्ध घी का भोग लगाएं। इसके बाद माता की आरती करें और व्रत कथा सुनें। भोग में क्या लगाएं? माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों बहुत प्रिय होती हैं जैसे सफ़ेद फूल, दूध से बनी मिठाई, खीर, घी। ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस दिन क्या करें और क्या ना करें? पूरे दिन मन को शांत रखें, माता का ध्यान करें, सच्चे मन से पूजा करें और झूठ बोलना, इस दिन झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
अगर आप ये गलतियां करते हैं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। व्रत का महत्व। मां शैलपुत्री का व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती हैं। विशेष उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि मां शैलपुत्री जल्दी प्रसन्न हो तो ये छोटा सा उपाय जरूर करें। पहले दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे माता शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन भी व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। सारी बात सुनकर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। भगवान शंकर की इस बात को माता ने नहीं माना। पिता का यज्ञ देखने के लिए वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। वो प्रबल आग्रह करती रहीं। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्थी भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, व्याकुल और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, अपने पति भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति का अपमान वहाँ न सह सके। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहाँ योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। प्रजापति के समान इस दारुण रूप की घटना का जब भगवान शंकर को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और अपने गणों को भेजकर उन्हें दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पार्वती हिमालय में भी उन्हें नाम है। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय पहले करना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की कहानी और कथा, इसलिए उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। दोस्तों, माँ शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आप भी माँ शैलपुत्री के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।